एमएच एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज 30 मार्च 2026 के दैनिक करंट अफेयर्स। सो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व पियानो दिवस यानी वर्ल्ड पियानो डे जो है कब मनाया गया? साथियों, इसका सही जवाब है 29 मार्च को। 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। यह पियानो जो है वाद्य यंत्र और जो उसको बजाने वाले हैं उनके सम्मान में इसको बजाया जाता है। हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी पहले स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है आइसलैंड। साथियों, अगर हम बात करें IIED का फुल फॉर्म की बात करें, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें आइसलैंड की, अगर हम बात करें तो साथियों आइसलैंड राजधानी है रेयकजाविक। यहाँ की मुद्रा क्या है? आइसलैंडिक क्रोना है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ध्यान रखिएगा, हाला टोमास-डोटिर्स के जो है राष्ट्रपति हैं। साथ ही में अगर हम IIED की संस्था की बात करें तो इसका फुल फॉर्म को बता ही दिया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं जो है खत्म कर दी हैं? तो ऐसा करने वाला है वो नेपाल। ठीक है ना साथियों। अगर हम देखें जो शिक्षण संस्थाओं में राजनीति पर पूर्ण जो प्रतिबंध लगेगा, इससे विदेशी नामों वाले स्कूलों का नेपाली नामकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल है। और युद्धाभ्यास का नाम जो है वो क्या है? सूर्य किरण है। जो कि भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास हो रहा है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड ड्रैगन जो है खरीदने की मंजूरी दी है? वो है रूस। अगर हम बात करें S-400 उन्नत सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, सरफेस टू एयर यहाँ पर मिसाइल बता रखी है। अगर रूस की राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो है साध्वी निरंजन ज्योति। NCBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यह जो है एक संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मनोरोग यानी कि साइकियाट्री के लिए भारत का पहला डेटाबेस जो काम ब्रेन है कहां पर लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है साथियों बेंगलुरु में किया गया है। अगर हम बात करें तो काम ब्रेन क्या है? मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला व्यापक मनोरोग डेटाबेस है। अगर हम देखें तो बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय भी है। अब साथियों इसरो का मुख्यालय बताया गया है तो आपको बताना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? किस राज्य की स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? वो सिक्किम है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखोगे ये सिक्किम का एक मैप बना रखा है। अगर हम बात करें सिक्किम की तो इसकी राजधानी है गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग है। यहाँ के राज्यपाल ध्यान रखिएगा ओम प्रकाश माथुर है। और हम देखें तो भारत का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य और सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेटर कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड जो है कहां पर लॉन्च किया गया है? साथियों पिंक स्टैंड जो है वो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तो ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम, द ओमेक्स स्टेट ऑफ क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यहाँ आप चित्र देखोगे ये है पिंक स्टैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? यानी 2026 में एबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है गेर्ड फाल्डिंग्स को। अगर हम बात करें, गेर्ड फाल्डिंग्स एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ है। एबेल पुरस्कार को गणित यानी कि मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं जुप्पल्ली कृष्णा राव। अगर हम देखें तो जुप्पल्ली कृष्णा राव जो है वर्तमान में तेलंगाना राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। साथियों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम क्विक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका वापस रिवीजन करते हैं साथ में। हमने पढ़ा था वैश्विक ग्लोबल आईलैंड की बात करें, आईआईडी खाद्य सुरक्षा में शीर्ष स्थान पर रहा है, और आपको बताना है आईआईडी का फुल फॉर्म क्या रहा है। नेपाल जो है कक्षा 5 तक के पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त करने वाला राज्य ये देश है। रूस की बात करें तो रूस जो है 400S मिसाइल के लिए 5 नए स्क्वाड्रन जो है इसने लॉन्च किया है। पियोने दिवस कब मनाते हैं? 29 मार्च को मनाते हैं। एनसीबीसी अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति है। काम ब्रेन बेंगलुरु में मनोरोग डेटाबेस है। पिंक स्टैंड नई दिल्ली में हरमनप्रीत कौर की याद में, मतलब उनके सम्मान में बनाया गया है। विश्व युवा संसद जो स्तुति प्रधान है वो सिक्किम है। एबल पुरस्कार किसको मिला है? ग्रेट फाल्डिंग्स को गणित के क्षेत्र में। और हम बात करें ग्रैंड प्राइज शांति के पुरस्कार में किसे मिला है? जुप्पल्ली कृष्णा राव को मिला है तेलंगाना के लिए। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल इसी वक्त।